ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2025 है और इस मास में बाबा हमें कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनने के लिए इशारे दे रहे हैं। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा कि बाबा के साथ साथ भारत की भी महिमा है तो ज्ञान गंगाओं की भी महिमा है, क्योंकि हम बाबा से डायरेक्ट निकली हैं। तो बाबा हमेशा अपने साथ अपने बच्चों की महिमा करते हैं। ऐसे ही बाप और बच्चे सदा कंबाइंड रूप की स्मृति से क्या फ़ायदे होते हैं, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। भक्ति मार्ग के अंदर भी शिव शक्ति की बहुत महिमा है। कहते हैं शिव और शक्ति, इसका स्वरूप अर्धनारीश्वर भी दिखाते हैं। उन्होंने तो शिव को शंकर रूप में ले लिया और पार्वती को शक्ति रूप में ले लिया, लेकिन बाबा कहते हैं कि शिव हम सब आत्माओं के पिता और हम सब पार वतन में रहने वाली, पवित्रता के व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता पिताव्रता आत्माएं हम हैं सच्ची पार्वती। तो शिव बाबा जब धरती पर आकर के संगम युग पर अपना नई सृष्टि निर्माण का कार्य करते हैं, तो बाबा कई बार मूल्यों में भी कहते हैं कि बाप चाहे तो ऑलमाइटी होने के कारण क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बाबा हमेशा बच्चों को साथ लेकर के करते हैं, क्योंकि बाबा को बच्चों से कार्य करवा कर बच्चों का भाग्य बनवाना है। और ऐसे ही हम आत्माएं भी, जब तक कि हमें अपना सत्य परिचय नहीं मिला, बाबा नहीं मिला था, तब तक बिना शिव के हमारे अंदर वो शक्ति आई ही नहीं थी। हम अपनी शक्तियों को जानते ही नहीं थे। तो बाबा हमें कोई शक्ति ऐसे देते नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को ही जागृत करते हैं। तब हम शिव के द्वारा जगाई गई शक्तियाँ बनते हैं। तो बाबा ने कहा, जहाँ आज भक्त हमारे इस स्वरूप की महिमा कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, वहाँ हम बच्चे क्या गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया। तो जब हम हमेशा इस कंबाइंड रूप में रहेंगे, तब इस जीवन का, इस ब्राह्मण जीवन का, संगम युग का जो नशा है, जो अतीन्द्रिय सुख है, वो हमारे जीवन में आएगा। और जो नशे वाली आत्मा होती है, उस आत्मा के आगे कोई भी बड़ा विघ्न टिक नहीं सकता, क्योंकि जब हम अपने मन के अंदर उदासी को घर देते हैं तो माया साथ साथ आती है, निराशा के रूप में आती है, उदासी के रूप में आती है, उसके बाद क्रोध बन जाता है, सारे विकारों का जन्म हो जाता है। लेकिन नशा जैसे कि बहते हुए पानी की तरह आगे आगे विघ्न को बहा के ले जाता है। अगर नशा नहीं होगा तो जैसे कि हम ठहरे हुए तालाब हैं, नदी नहीं, और ठहरे हुए पानी के अंदर तो कीड़े गंदगी सब चीज़ ठहर जाती है, रुक जाती है, जमा हो जाती है, वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं जो हमेशा खुशी में, नशे में बाबा के साथ आगे बढ़ती रहें। ओम शांति।